दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की आज अहम बैठक रखी गई है। 5 बजे से ये बैठक शुरू होगी और राजनीतिक विषयों को लेकर चर्चाएं होंगी। झारखंड की जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी। क्योंकि आपने देखा कि हाल ही के दिनों में झारखंड कांग्रेस के 5 विधायक, जिसमें सीएलपी के उप नेता जो है राजेश कच्छप, वो भी मौजूद थे। ये लोग दिल्ली गए हुए थे और कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ संगठन के जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल से मुलाकात किए हैं। और उसके बाद जब वापस आए थे तो ये कहे थे कि कई विषयों को लेकर चर्चाएं हुई है। आज की जो बैठक रखी गई है, कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। तमाम झारखंड कांग्रेस के सांसद, मंत्री और विधायकों से कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि आखिर झारखंड में फिलहाल क्या चल रहा है और कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं और इसके साथ ही संगठन को कैसे मजबूत करना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज 5 बजे से झारखंड कांग्रेस के तमाम जो विधायक, मंत्री और सांसद है दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में एक अहम बैठक रखी जाएगी और कहा जा रहा है कि राजनीतिक विषयों के साथ साथ जो कांग्रेस के अंदर खानी चीजें चल रही है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, अगर पहली बात जिसका कि जवाब आपने ही दिया, कांग्रेस को आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश सरकार में जो मंत्री हैं और जो अन्य विधायक हैं उनके बीच एक सामंजस्य बिठाना जो है वो आला कमान के लिए एक चुनौती बनकर रहा है हमेशा। अगर आप झारखंड की बात कीजिए, चाहे जब पिछली सरकार थी, पिछले टर्म में, उस वक्त भी हमने देखा था कि विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे वो अक्सर रूठ कर दिल्ली चले जाते थे और इस बार भी कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है। अभी आपने चर्चा भी की कि 5 विधायक अभी दिल्ली गए हुए थे, तो यहाँ पर एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि अगर आप देखिएगा तो जो तमाम मंत्री हैं झारखंड सरकार में कांग्रेस के कोटे से, उन सभी को वहाँ पर बुलाया गया है। अभी राजेश कच्छप जो कि सीएलपी के डिप्टी लीडर हैं, वो 4 अन्य विधायकों के साथ दिल्ली दौरे पर थे इससे पहले। तो अब यहाँ पर राजेश कच्छप फिर से होंगे, प्रदीप यादव भी होंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी होंगे। तो इन सब के बीच जो है बिठाकर एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, ये जो डिफरेंस सार्वजनिक तौर पर सतह पर आ जाती है उससे जनता के बीच बेहतर संदेश नहीं जाता है। तो आप जो भी चीज़ें हैं उसको शॉर्ट आउट कीजिए और एक बार फिर से जो अभी तक हम देखते आए हैं कि जो आला कमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो ये बात फिर से कह सकता है जो मंत्रीगण हैं उनसे कि अपने विधायकों की बात सुनिए, वो जो कार्य लेकर आते हैं उनको प्राथमिकता दें और उस पर जो है अमल करें, उनका काम पूरा करें, ताकि जो उनकी छवि है या उनकी जो साख है अपने क्षेत्र में वो बनी रहे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा संगठन को लेकर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री वापस झारखंड आ चुके हैं, बजट सत्र आने वाला है, उसको लेकर चूंकि वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं, तो बजट सत्र में कांग्रेस में पूरी तरह से एका दिखे। और ये चीज़ हमने देखी है कि अक्सर जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो कांग्रेस विधायकगण अपने मंत्री के खिलाफ ही कई बार बहुत आक्रामक होते हैं। तो इन चीज़ों में जो है एक सुधार की बात जो है वो आला कमान समझा सकता है, प्लस संगठन के लेवल पर चर्चा होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर कुछ बातें होंगी। देखिए, ये भी चर्चा चल रही है कि जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्या उस विस्तार में कुछ फेरबदल की भी गुंजाइश है। शायद आला कमान उसको भी टटोलने की कोशिश करे कि क्या फीडबैक है ग्राउंड से। ये भी टटोलने की कोशिश की जाएगी कि विधायक हमेशा क्यों नाराज हो जाते हैं मंत्रियों से। जी, ये तो एक ट्रेंड बन चुका है और आला कमान को अब तक ये बातें समझ में मुझे लगता है कि आ भी चुकी होंगी, क्योंकि ये कोई नया ट्रेंड नहीं दिख रहा है। जैसा आपने भी देखा कि जब पिछली सरकार थी तब भी ये ट्रेंड दिखता था और इस बार भी दिख रहा है। और आप ये भी देख रही हैं कि असंतुष्ट विधायक गए, कई मंत्री भी दिल्ली के दौरे पर रहे। तो इन सब से जो है, जो आम जनता है उसके बीच संदेश यही जाता है
कि पार्टी में एका नहीं है। तो मुझे लगता है कि आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस तरह का संदेश आम जनता में जाए। और क्योंकि कांग्रेस में कई बार इस तरह की बातें हो जाया करती हैं, फिर जिसको ढकने के लिए ये कहा जाता है कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई कुछ भी कह सकता। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है, पिछली बार ही प्रदीप यादव और डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच जो कुछ हुआ, तो डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाहर निकलकर क्या कहा, ये बात वो मुझसे भी कह सकते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों पर मुझे लगता है विस्तार से चर्चा होगी। संगठन का विस्तार प्रदेश में वो भी ज़रूरी है। मेयर का चुनाव भी अब होने वाला है, वहाँ पर भी कई ऐसे महानगर पालिका हैं जहाँ पर कि कांग्रेस की निगाहें होंगी। हालांकि गैर दलीय आधार पर निगम के निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी उतना ही सच है कि ये कहने के लिए गैर दलीय है। हर दल का एक प्रत्याशी जरूर होगा जो गैर दलीय होगा, जो किसी दल का नहीं होगा, लेकिन पीछे से समर्थन तो होना है। ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि बजट सत्र से पहले ये जो बैठक रखी गई है, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो भी दिल्ली में हैं, तो क्या जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें कांग्रेस किस तरह से मुखरता से अपनी बात रखे, क्या इसको भी लेकर भी चर्चाएं होंगी? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ से ये घोषणा की गई थी, ये दावे किए गए थे कि 27% ओबीसी आरक्षण हो या फिर अन्य मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो मुखर रहेगी। शायद अब बैकफुट में कांग्रेस नजर आ रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए, जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव के समय में, उन्हें पूरा करना तो वो चाहते हैं, लेकिन गठबंधन की जब सरकार होती है, तो जब गठबंधन के घटक दल होते हैं वो सभी मिलकर ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। और ये भी मानना ही पड़ेगा कि यहाँ जो गठबंधन है उसमें अपर हैंड जेएमएम का है और फैसला उधर से ही आना है। अभी जो मुख्य बात मुझे दिखती है, चूंकि बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है और यहाँ पर जो सदन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ पर एकता बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कई बार जो है हमने देखा है, पूर्व में भी, झारखंड न सही कई राज्यों में इतिहास में आप जाइएगा तो बजट सत्र वो होता है जो राजनीति में फेरबदल कर देता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर सरकार की कोशिश होती है कि बजट सत्र में वो चीज़ों को बिल्कुल अरेंज्ड वे में रखे, सब सुव्यवस्थित हो, कहीं से कोई अव्यवस्था न दिखे। मतलब फिर से वो रिपीट ना हो जो पिछले सत्र में हुआ है कि प्रदीप यादव और इरफान अंसारी जो झारखंड सरकार के मंत्री भी है, दोनों के बीच में जो दिख रहा था एग्रेसिवली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं, तो वो शायद रिपीट ना हो। ये भी दिशा निर्देश शायद आला कमान की तरफ से दी जा सकती है। हाँ जी, हाँ, इस तरह की चीज़ें से पार्टी जो है वो कई बार एम्बैरेस्ड फील करती है कि उन्हीं के विधायक जब मंत्री से खुश नहीं हैं तो जनता क्या सोच रही है, वो एक संदेश जाता है इस तरह का। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें पूछना कहीं से कोई गलत नहीं है अगर आप उस तरह से देखें तो। लेकिन जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स है, वहाँ पर सारी चीज़ों के लिए एक व्यवस्था की तरह दिखनी चाहिए, ऐसी कोशिश होती है हर पार्टी की तरफ से। तो यहाँ कांग्रेस की भी वो कोशिश होगी इस बजट सत्र में कि बिल्कुल एकता दिखे पूरे विधायक दल में, और इसीलिए यहाँ पर प्रदीप यादव की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विधायक दल के नेता हैं और इस लिहाज से आज की जो बैठक है, जो केंद्रीय नेतृत्व राज्य के बड़े बड़े नेताओं के साथ करने जा रहा है, तो वो कांग्रेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, जिससे कि क्या आउटकम निकलता है इस पर सबकी निगाहें होंगी। तो देखिए, आज दिल्ली में बैठक रखी गई है, झारखंड कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है मौजूद है, और हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस की दिशा और दशा तय की जाएगी। इसके साथ ही दिशा निर्देश आला कमान की तरफ से दी जाएगी। देखिए, इस बैठक में राजनीतिक विषयों को लेकर चर्चाएं होंगी। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के, इसको भी लेकर चर्चाएं होंगी, और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है, तो इसको भी लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो आला कमान है वो एक दिशा निर्देश देंगे। और अगर फेरबदल में कोई गुंजाइश है या फिर कांग्रेस के जो विधायक अपनी बात आला कमान के समक्ष रख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तमाम बातों का जिक्र जो है इस बैठक में किया जाएगा और आला कमान की तरफ से तमाम चीजें देखी जाएगी, टटोलने की कोशिश की जाएगी कि आखिर विधायक क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और इसके साथ ही मंत्रियों से क्या उपेक्षा रखते हैं। सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।
क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।